नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल जीसस क्लास। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, अब बच्चे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। देखो बच्चा, आपने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, पहले तो आपने इन इक्वेशंस को चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। अगर वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस है देन फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और आपने क्या है ग्राफिकली जो है उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का। बच्चे में गिवन है दो इक्वेशंस गिवन है, x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ओके, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म की ऑलरेडी ऐसे होती है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आप डिस्कस कर चुके हैं इसको। अच्छा, आप कैसे कंपेयरिंग करेंगे बच्चे, देखो क्या होगा यहाँ पर, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर। आप कंपेयरिंग करेंगे तो बच्चा आपको पता है यहां से क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग दीस इक्वेशंस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है सिंपल सी बात, हियर a1 = 1, b1 = कितना है आपका 1 है, एंड c1 = आपका -5 है, a2 is 2, b2 is 2 and c2 is -10. Okay, find the ratios. a1/a2 is equals to 1/2, b1/b2 is also equals to 1/2, and c1/c2 is also equals to -5 by -10, that is 1/2. Okay students, I think it's clear. अब इस यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि आपका जो रेशियो है a1/a2 is equals to b1/b2 है, b2 है equals to c1/c2 के इक्वल है। और ये कंडीशन किसकी होती है बच्चे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस की होती है, और ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। ठीक है, इसका मतलब दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, therefore given pair of linear equations are consistent। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, तो ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको मेंशन है, दीस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपने क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी हैं, दीस आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब आपको पता है बच्चे कंसिस्टेंट तो है, साथ में इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोइंसिडेंट लाइंस यानी ओवरलैपिंग लाइंस बनेगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस के निकलेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ओके, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपको पता है कैसे करते हैं बच्चे, देखो सिंपल सी बात। इक्वेशन नंबर 1 को हम लेते हैं। ठीक है बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 इज x + 5 x + y = 5। तो एक काम करो, सिंपल सी बात बच्चे, एक काम रिलेट कर लेते हैं हमारे पर, x = 0। यही करते हैं ना बच्चे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, एक की वैल्यू पुट करते हैं, एक वेरिएबल की, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। x को हमने 0 लिया तो हमारा y कितना आ गया, y = 5। ओके, अगर एक काम करो बच्चा, लेट y = 0, अगर y को 0 हो तो आपका x कितना आ जाएगा, x + 0 = y, x = 5। ओके, आई थिंक क्लियर। अच्छा, ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1 से बात। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिल गया बच्चे, पॉइंट हमें इस तरीके से मिल गया, x और y, when x is 0 y is 5, when y is 0 x is 5। okay then now from the equation number 2 is 2x + 2y = 10। okay then आप सुनिए बच्ची बात, एक काम करो, यहां पर लेते हैं हम लेट x = 1 ले लेते हैं, x = 1 ले लेते हैं। ठीक है, when x is 1 तो आपको मिलेगा आंसर 2 × 1 + 2 × y = 10। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 × 1 हो जाएगा आपका 2 + 2y = 10, from you will get y = 8 divided by 2, that is 4। I think clear। okay, when x is 1 y is 4। okay, अब एक काम करते हैं बच्चे, हम y को ले लेते हैं ऊपर, let y = 1। अब y = 1 लेंगे तो आपको सेम तरीके से बच्चे यहां पर भी सेम होगा, 2 × 1 = 10, 2x = 10 - 2। ओके,
and 2x equals to 8, x equals to 4. Okay students, I think clear. जब x आपको 1 था तो y आपके 4 आ रहा था, ठीक है। जब आपको y 1 है तो x इतना आ रहा है, आपको 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से सेकंड इक्वेशन से आपको मिल जाएगी वैल्यू, दैट इज x y, when x is 1 y is 4, when y is 1 x is 4. I think it's clear. जब बच्चे हमने वहां से x और y के सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए दोनों इक्वेशंस के, है ना, सो दैट वी कैन ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सके इसका। तो हमने क्या करा बच्चे, इस तरीके से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करी। तो इक्वेशन नंबर से हमें ये पॉइंट्स मिले थे और इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है। अब इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा गैप नहीं, 1 1 का डिफरेंस लेके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि नेगेटिव में हमारी वैल्यूज आई नहीं रही, तो हम पॉजिटिव पार्ट लेंगे सर। ओके स्टूडेंट्स, हम यहां पर सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ये आपको रीजन हो गया, आई विल क्लियर, नॉट कंफ्यूजन। ओके, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5. Okay, from equation number 1 when we know that बच्चे x आपका 0 है तो y कितना आपका 5 है। when x is 0 y is 5. Okay, this point is 0, 5. Okay, I think it's clear. When y is 0 x is 5, this one is 5, 0. ओके, नाउ जॉइन दिस पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x plus y equals to 5. Okay, now from the equation number 2 you get when x is 1, when x is 1 y is 4, y is 4. पॉइंट आपका कहां पर आ रहा है, दिस वन इज 1, 4. ओके, when y is 1, when y is 1 x is 4, when y is 1 x is 4. अब पॉइंट कहां पर आ रहा है बच्चे, यहां पर एक पॉइंट है, दिस वन इज 4, 1. ओके, अब देखिए बच्चे उसी लाइन पर हमारे जो है सेकंड इक्वेशंस के पॉइंट्स भी ओवरलैप कर रहे हैं। दैट मीन जो सेकंड इक्वेशन हमारी है, सेकंड इक्वेशन जो कि क्या है, वो भी हमारी क्या है, 2x plus 2y equals to 10. एक्चुअली बच्चे दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, है नहीं। देखो बच्चे अगर 2 कॉमन निकालें तो x plus y equals to 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करें, these two lines are overlapping each other, यानी कि हमारा जो ग्राफ बना है क्या बना है, ग्राफ कैसा बना हमारा बच्चे, coincident lines. That means it will have infinitely many solutions, Okay students, I think it's clear. Okay, अगर बच्चे आपको कोई डाउट होता है किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है। तो बच्चे बात करते हैं सेकंड पार्ट की क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या है, यू हैव गिवन दिस इक्वेशंस x minus y equals to 8, 3x minus 3y equals to 16. तो बच्चे हमने इसको जनरल फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने लिखा, यहां से हमें मिला क्या मिला, हियर a1 is 1, b1 is minus 1 and c1 is minus 8. Not a confusion. a2 is 3, b2 is minus 3 and c2 is minus 16. Okay, now find out the ratios. a1 upon a2 is equals to 1 by 3 and b1 upon b2 is equals to minus 1 by minus 3, that is 1 by 3. Okay, then c1 upon c2 is equals to minus 8 upon minus 16, that is 1 by. Now the point is, from here we conclude क्या मिला बच्चे रिजल्ट हमें, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 तो है, लेकिन c1 upon c2 के इक्वल नहीं है। a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 by c2. It means these are inconsistent pair of equations हो गया ना, यानी जिसके नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे।
Okay, therefore given pair of linear equation are inconsistent. ओके स्टूडेंट्स, यही हमें चेक करना था। तो फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बच्चे ये क्या है, दीज आर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो आगे हमें फर्दर सॉल्व ही नहीं करना, बिकॉज यहाँ के सॉल्यूशंस निकलेंगे नहीं, इट विल हैव नो सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 2x plus y minus 6 equals to 0 and second one is 4x minus 2y minus 4 equals to 0। अब कंपैरिजन कीजिए बच्चे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो आपको यहां से मिलेगा a here a1 is equals to 2, b1 is equals to coefficient of y that is 1 and c1 is equals to minus 6, a2 is 4 and b2 is minus 2 and c2 is minus 4। I think it's clear. Now find the ratios. Here a1 upon a2 is equals to 2 by 4, that is 1 by 2. Okay, then b1 by b2 is equals to 1 by minus 2, that is equals to minus 1 by 2. Okay, let's continue. c1 by c2 is equals to आपका दे रखा बच्चा minus 6 by minus 4। वैसे इतना आगे हमें जाना ही नहीं था, यहीं से बात खत्म हो गई थी आपकी। ठीक है, देखो यहाँ से कंक्लूजन ये मिला बच्चे, फर्स्ट हमारे a1 upon a2 और b1 upon b2 का। here a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 and it's clear। c1 upon c2 की बात ही नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा a1 upon a2 ही b1 upon b2 के इक्वल आ ही नहीं रहा। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, देयरफॉर given pair of linear equations are consistent। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अगर आपको पता है बच्चे these equations are consistent pair of equations, then you have to solve these equations graphically। ओके, तो आगे को बच्चे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चे, देखिए अभी हमें पता चला बच्चे दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, और आपको पता है इसके यूनिक सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो उनको कैसे फाइंड आउट करते देखिए, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चे, एक काम करो, आपको पता है बच्चे इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं 2x plus y equals to 6। ओके, लेट बच्चे कर लो, लेट कर लो, यहाँ पर y equals to 0 ले लीजिए। when y is 0 then 2x plus 0 equals to 6, 2x equals to 6 then x equals to 3। I think it's clear। okay, अगर बच्चे हम लेते हैं x को 0, let x equals to 0, then 2 into 0 plus y is equals to 6, then y is equals to 6। I think it's clear, no confusion। okay बच्चे, okay। now from the equation number 2 जिसको आपने लिखा था बच्चे 4x minus 2y equals to 4, हम इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेरी गुड। नाउ लेट x इक्वल्स टू 0 अगर हम लेते हैं, when x is 0, यहां से आपको y कितना आ रहा है बच्चे, 4 into 0 minus 2y equals to 4, ये तो 0 हो गया, minus 2y equals to 4, then y equals to minus 2। I think it's clear। okay, अब एक काम करें बच्चे, y को 0 लेते हैं, when y is 0 तो आपका x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई थिंक यहां से ये पार्ट तो 0 हो गया, then 4x equals to 4, then x equals to 4 divided by 4, that is 1। I think still no confusion। ओके, तो बच्चे आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से आपको जो पॉइंट्स मिले वो मिले, क्या मिले देखो बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन से जो आपको पॉइंट्स मिले वो ये मिले आपके, which are when x and y, when x is 0 y is 6, when y is 0 x is 3। okay, now from the equation number 2, from equation number 2, when x is 0 then y is minus 2, when y is 0 x is plus 1।
ओके, तो ये हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. ओके, आज इतनी बात समझ में आ गई, नोट करिए इसको. ओके, जो डाउट्स होते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं. ठीक है बच्चे, लेट्स कंटिन्यू. ओके, वेल स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आपको ये कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट किया है. अब उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करके देखिए बच्चे. देखिए नेगेटिव पार्ट भी है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव में भी लेके चलेंगे उसको. ठीक है, दिस वन इज y डैश, ये आपको y हो जाता है. आपको पता ही है, तो सिर्फ ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. अब बच्चा आपको पता है 6 तक मैक्सिमम y की वैल्यू जाती है. तो आप एक काम करिए, यहां पर 1 1 का गैप लेके चलिए. 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 2 3 4 4 5. इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं. ओके, आई थिंक क्लियर. अब यहां पर आ जाएगा बच्चे -1 -2 -3 -1 -1 -2 एंड -3. ओके, अब बच्चे बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1. From equation number 1 we get when x is 0 y is 6. So this point is आपका हो गया 0,6. Not a problem. When y is 0 x is 3, this point is 3,0. Okay, तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना और एक्सटेंड कर देना इसको. ओके, आपने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देना है. ये पॉइंट आपको पता है क्या है, 0,6. ओके स्टूडेंट, आई थिंक क्लियर. और ये कौन सी इक्वेशन थी आपकी, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 2x + y - 6 = 0. ओके, नाउ फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन, व्हेन x is 0 y is -2. y is, देखो ये आएगा आपका ना, व्हेन x is 0 y is -2, आपको ये पॉइंट आएगा, दैट इज 0, -2. ओके, देन y is 0. अगर जब y 0 था, x कितना था आपको 1 था. y is 0 x is 1, दिस पॉइंट. और ये कौन सा पॉइंट है आपका, 1,0 है. ओके, अब ये पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए. ज्वाइन करके उनको एक्सटेंड कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, और ये आपके आगे कौन सी इक्वेशन आ गई, दिस वन इज 4x - 2y - 4 = 0. ओके स्टूडेंट, आई थिंक क्लियर. राइट, अब बच्चे आपने क्या करा, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन तो कर दिया और ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग आ रहा है. ठीक है, आप सॉल्यूशंस क्या होंगे, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी. आपको पता है बच्चे, जहां पर ये पॉइंट्स आपके इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जहां पर आपकी जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, अब बच्चे हमने क्या करा, इसको रफली ड्रॉ करा. अगर आप ग्राफिकली इसको जो है पेंसिल और ग्राफ और स्केल का यूज करके बनाएंगे प्रॉपर्ली, तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो एग्जैक्टली सही पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं x, y पॉइंट आपका. देखिए बच्चे, यहां से हमें क्या मिल रहा है बच्चे, देखो अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो एक तरीके से हमारा 2 और 2 वैल्यूज हमारी आ रही है. ओके, 2/2 आ रही है. ओके, अप्रोक्सीमेटली बच्चे थोड़ा सा हमारा ग्राफ जो है हमने पेंसिल स्केल का यूज नहीं किया. अब जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको जो इंटरसेक्ट करते हुए मिलेगा कहां पर, 2/2, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ मिलेगा. ठीक है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ग्राफ. तो क्या लिखेंगे बच्चे, x = 2 and y = 2. Okay, solution of a given pair of linear equations. ओके बच्चे, अब इनको पुट करेंगे इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है बच्चे, आई थिंक क्लियर. ओके, अगर बच्चे आपको डाउट फिर भी होता है, आप कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं. तो बात करेंगे बच्चे लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. ओके, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. ठीक है, अगर बच्चे कंफ्यूजन होती है आपको किसी भी पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं. और इंप्रूवमेंट बच्चे मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए. ठीक है, और हमेशा मैं बच्चे बोलता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट को आप जरूर देखें. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट से क्या होगा बच्चे, आपके जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे और कुछ नहीं होगा. ठीक है बच्चे, चलिए बात करते हैं. देखिए बच्चे,
अब बात करते हैं लास्ट पार्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको इक्वेशंस गिवन है, यहां पर आपने क्या करना है, चेक करना है पहले कि दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। फिर उसके बाद आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, कब, जब कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगे। ओके, तो देखते हैं बच्चे, कंपेयर करते हैं। हियर a1 is 2, b1 is -2 and c1 is -2. Okay, a2 is 4, b2 is -4 and c2 is -5. Okay students, देखिए बच्चे यहाँ से from here we conclude that a1 upon a2 is equals to 2 by 4, that is 1 by 2. Okay, then b1 upon b2 is -2 by -4, that is also equals to 1 by 2. Okay, सी बच्चे देखो, यहां से बात सुनो। अब c1 by c2 देखते हैं। यहां से c1 by c2 is equals to -2 by -5, that is equals to 2 by 5. Okay, अब यहां से बच्चे कंक्लूजन ये मिल गया आपका, a1 upon a2 भी इतना आ रहा है 1 by 2 और b1 upon b2 1 by 2 आ रहा है, लेकिन c1 by c2 is not equals to 1 by 2. From here we conclude that a1 upon a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. Okay, that means given pair of equations, therefore given pair of linear equations are क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। वेरी गुड, आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अब इनकंसिस्टेंट है उसका मतलब हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, बिकॉज इट हैज नो सॉल्यूशन। ओके, आई थिंक क्लियर। ओके ओके बच्चे, अब मुझे लगता है कि बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका है, आपके डाउट्स सारे क्लियर हो चुके हैं, हो गए हैं। अगर फिर भी डाउट होता है फिर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आप मुझे बता सकते हैं कि कहां पर आपको प्रॉब्लम है, किस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 टिल दैट। जय हिंद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।